दोस्तों, आज जो मूवी में लेकर आया हूँ उसमें आपको बचपन से लेकर नादानी और मासूमियत से लेकर होशियारी तक सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को किसी रेटिंग से ना तोलें, क्योंकि इसमें हमारे जीवन की एक ऐसी सीख बताई गई है जो शायद हम बचपन में किताबों में पढ़ चुके हैं, लेकिन असल में उस पर अब कभी गौर नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करता हूँ मैं आज ईरान देश के दो सगे भाइयों की कहानी, जिसका नाम है बेकस। तो मूवी की शुरुआत होती है 1990 के कुर्दिस्तान इलाके से, जो कि इराक देश का ही इलाका है। वहाँ रहते हैं दो भाई जो कि अनाथ हैं। बड़ा भाई है जेम्स और छोटा भाई है जैक। दोनों भाई एक दूसरे की जान हैं और जो भी काम करते हैं वो एक साथ ही करते हैं। दोनों भाई जूते पॉलिश करने का काम करते थे, जिसमें बड़ा भाई जेम्स पॉलिश करता था और छोटा भाई कस्टमर्स को आवाज देकर बुलाता था। इस बीच उन्हें जब भी वक्त मिलता वो फुटबॉल खेलते, पर फुटबॉल के अलावा उन्हें एक और चीज पसंद थी, जो था सुपरमैन। इसलिए जब भी उनके गांव में सुपरमैन की मूवी लगती, दोनों भाई सिनेमा की टूटी हुई खिड़की से छुप छुप कर उसको देखने जाते। अब आज फिर से सुपरमैन की मूवी लगी है, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने घर वालों के साथ मूवी देखने गए हैं। और हमेशा की तरह ये दोनों भाई भी उसी टूटी हुई खिड़की के सहारे अपने सुपर हीरो सुपरमैन को देख रहे हैं। लेकिन आज इनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि सिनेमा घर का मालिक इनको पकड़ लेता है और पीटकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। जैक को ये सब काफी बुरा लगता है, जो जेम्स से कहता है कि मैं जब भी सुपरमैन से मिलूंगा तो इस आदमी को मजा जरूर दिलवाऊंगा। अगर आज हमारे पापा होते तो वो भी हमें मूवी दिखाते। अपने छोटे भाई को उदास देखकर जेम्स उसे समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी ना कभी हम भी इनकी तरह बन ही जाएंगे। उसके लिए हमें सिर्फ मेहनत करनी होगी। बात करते करते जेम्स ऊपर पहाड़ी पर पहुंचता है और दूर सामने वाली पहाड़ी को देखने लगता है। जैक उससे पूछता है कि वो क्या देख रहा है, तो वो बताता है कि मैं यहाँ से अमेरिका को देख रहा हूँ, जहाँ सुपरमैन रहता है। अगर हम सुपरमैन को यहाँ बुला लें या उसके पास पहुँच जाएं, तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर नादान जैक अमेरिका के लिए निकल भी पड़ता है, लेकिन जेम्स उसे रोककर कहता है कि पागल, हमें उसके लिए पासपोर्ट और पैसों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह हम वहाँ नहीं जा सकते, वो काफी दूर है। दोस्तों, दोनों भाइयों की बातों से हो सकता है आपको भी अपने भाई बहनों के साथ बिताए हुए बचपन के वो पल याद आ जाएं, जब हम इसी तरह की बातों को घंटों तक करते थे और आज उनके बारे में सोच सोच कर हंसते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, दोनों भाइयों को पैसों की बात से अपने काम की याद आ जाती है, जिसके बाद वो अपने मालिक के पास चले जाते हैं और अपना शू पॉलिश का सामान उठाकर बाजार की तरफ चल देते हैं। आज दोनों भाई काफी शिद्दत के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाकर पासपोर्ट लेना है और अमेरिका जाना है। अब दोनों अपना काम खत्म करके एजेंट के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि पासपोर्ट के लिए कम से कम उनको 7,000 दिनार की जरूरत होगी। जिसको सुनकर जैक काफी निराश होता है, क्योंकि दोनों भाइयों ने इतना पैसा आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा होता। तभी जेम्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कैलकुलेट करता है कि 7,000 दिनार के लिए उन्हें एक साल में करीब 60,000 लोगों के जूते पॉलिश करने होंगे। उसके बाद ही उनको पासपोर्ट मिल पाएगा। इसके बाद दोनों भाई भगवान से दुआ करते हैं कि वो उनको इतना काम दिला दे कि उन्हें 7,000 दिनार मिल जाएं। जेम्स जैक से कहता है कि क्यों ना हम भगवान से 7,000 की जगह 10 लाख दिनार का काम मांग लें, इससे हम अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया घूम लेंगे। लेकिन छोटा भाई जैक कहता है कि नहीं, चाचा कहते हैं कि हमें भगवान से उतना ही मांगना चाहिए जितनी हमारी जरूरत है, ताकि भगवान दूसरों को भी बाकी चीजें दे सकें। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर मुझे इस बात की गहराई का सही अंदाजा हुआ। खैर, अब दोनों भाई वहाँ से अपने चाचा के घर जाते हैं और खाना पीना करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि जैक अपने चाचा से काफी करीब था, क्योंकि एक तो वो छोटा था और दूसरा वो पूरे दिन की बात अपने चाचा से शेयर करता था, जिसके बदले वो उसको काफी टॉफीज खाने को देते थे। अब यहाँ से निकलते वक्त जैक को एक फैमिली दिखती है, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ये देखकर जैक काफी इमोशनल होता है, पर तभी जेम्स वहाँ आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कहानी थोड़ी आती है जेम्स के किरदार के ऊपर, जो अपने ही गांव की एक लड़की हेलिया को पसंद करता है और हेलिया भी उसे पसंद करती है। हम देखते हैं कि हेलिया को देखते ही जेम्स अपने भाई जैक को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और हेलिया के पास पहुंचता है। हेलिया उसको आज हक कर लेती है और जेम्स काफी खुश होता है, पर जाते जाते वो उससे कहती है कि ये बात वो किसी को ना बताए। जेम्स अब वापस लौटता है और जैक को एक आदमी के शू पॉलिश करते हुए देखता है, जिसके बाद वो जैक को डांटता है कि तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें अकेले काम नहीं करना है। पॉलिश करने का काम मेरा है, इसलिए तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैक उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मैंने ये काम किया। जिस पर जेम्स कहता है कि मैं आगे से इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद दोनों गांव की एक आंटी के पास जाते हैं, जो उनको नहाने के लिए पानी दिया करती थी। पानी देते वक्त उस लेडी का लड़का उन दोनों को भिखारी बोलता है,
जैक को ये पसंद नहीं आता और वो उसकी माँ से कहता है कि आंटी, क्या आपको पता है आपका बेटा नशा करता है। ये सुनकर वो लेडी अपने लड़के को पीटने लगती है और जेम्स और जैक वहाँ से हंसते हुए पानी लेकर चले जाते हैं। पानी लाकर वो दोनों नहाना शुरू करते हैं और सुपरमैन के पास जाने के बारे में फिर से बात करने लगते हैं। अगले दिन जब दोनों भाई अपने काम पर निकलते हैं तो जेम्स को पता चलता है कि हेलिया का नेकलेस किसी लड़के ने तालाब में फेंक दिया है, इसलिए वो अपने काम के बारे में भूलकर तालाब की तरफ निकल जाता है, जबकि जैक उससे जाने के लिए मना करता है, लेकिन जेम्स उसकी नहीं सुनता। ये देखकर जैक काफी निराश हो जाता है और उसकी शिकायत करने चाचा के पास पहुंचता है। वो उनसे जेम्स के बारे में भला बुरा कहता है और चाचा उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। पूरी बातें सुनने के बाद चाचा उससे कुछ छोटी लकड़ियां लाने को कहते हैं, जिनको वो लेने चला जाता है। उधर तालाब में जेम्स उस नेकलेस को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है, जबकि उसे तैरना नहीं आता था। इसी वजह से वो डूबने लगता है और गांव के लोग उसे बचाते हैं। पर जब वो उसे बचाकर बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसने हेलिया का नेकलेस ढूंढ लिया था जो उसके हाथ में था। उधर जैक अपने चाचा के पास उन लकड़ियों को लेकर पहुंचता है और चाचा उन लकड़ियों को इकट्ठा करके वापस जैक को पकड़ा देते हैं। वो जैक से कहता है कि तुम्हें इनको तोड़ना होगा। जैक पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। इसके बाद चाचा उसे बस एक लकड़ी देकर तोड़ने के लिए कहता है, जिसे जैक आसानी से तोड़ देता है। ऐसा करके चाचा उसको कहता है कि तुम और जेम्स इन लकड़ियों की तरह हो, अगर तुम एक साथ होंगे तो कभी भी नहीं हारोगे और कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो तुम दोनों ना कर पाओ। लेकिन अगर तुम अलग हो गए, अकेले हो गए, तो इस एक लकड़ी की तरह टूट जाओगे और कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। छोटा और मासूम जैक भोला जरूर था, लेकिन ये बात उसकी समझ में आ जाती है और वो चाचा से वादा करता है कि मैं कभी भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। उधर जेम्स उस नेकलेस को लेकर हेलिया के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो अपने परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो रही है। वो उस नेकलेस को देने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और कार का शीशा भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको नेकलेस नहीं दे पाता। इस तरह जेम्स जिस लड़की को पसंद करता था उसको हमेशा के लिए खो देता है। वहीं अकेले पूरे दिन काम करके जैक चाचा के पास पहुंचता है तो देखता है कि आज वहाँ काफी भीड़ जमा है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसको ये कहकर अलग कर देता है कि तुम ये सब मत देखो, तुम अभी काफी छोटे हो। थोड़ी देर बाद उसको समझ आ जाता है कि उसके चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखकर वो काफी रोने लगता है, क्योंकि उसने आज अपने सबसे करीबी दोस्त अपने चाचा को खो दिया था। दोनों भाई आज बेहद दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों को खो दिया था। अब दोनों एक जगह आकर उदास बैठे होते हैं। तभी बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है कि घबराओ मत, अब हम जल्दी अमेरिका जाएंगे। और ऐसा कहकर उसे वर्ल्ड मैप दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो, अभी हमारा देश यहाँ है जो अमेरिका से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और पासपोर्ट के लिए हम माँ का नेकलेस बेच देंगे। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी रात तेज बारिश होती है, जहाँ वो दोनों सड़क किनारे एक जगह बैठकर एक दूसरे का सहारा बनकर पूरी रात ऐसे ही गुजार देते हैं। क्योंकि चाचा की दुकान भी अब बिक चुकी है, तो अब इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब अगले दिन जेम्स अपनी माँ का नेकलेस लेकर फिर से उस दलाल के पास जाता है और कहता है कि क्या इसको बेचकर पासपोर्ट बन सकता है। अब दलाल उसको देखकर मना कर देता है और वहाँ से जाने को बोलता है। तभी वहाँ मौजूद सलीम नाम का आदमी उस नेकलेस में लगे फोटो को देखकर बोलता है कि ये तो मेरे दोस्त की वाइफ है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। तब जेम्स कहता है कि ये मेरी माँ है, आप इनको कैसे जानते हो। सलीम बताता है कि तुम्हारे पिता और मैं एक साथ कई जंग लड़े थे, तभी एक बार तुम्हारे पिता ने मेरी जान भी बचाई थी, जिसके बाद हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुमको अमेरिका भेज दूंगा। उसके ऐसा बोलते ही वो दलाल उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इसमें इन बच्चों की जान भी जा सकती है। लेकिन जेम्स सलीम की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। वहीं जैक और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए एक बच्चे के साथ कंचे खेलता है और जीतने पर उसे इनाम में एक गधा मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और अब उसे लेकर जेम्स के पास आता है और कहता है कि इसका नाम माइकल जैक्सन है। लेकिन तभी वहाँ उस गधे का असली मालिक आ जाता है और उनसे वो गधा छीनकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब जैक जेम्स से कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से उस गधे को जीता था, वो आदमी ऐसे कैसे उसे लेकर जा सकता है। तभी कुछ दिनों बाद वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं और कुछ पैसे देकर उससे वो गधा खरीद लेते हैं। वो आदमी उनसे पूछता है कि तुम आखिर इस गधे का क्या करोगे। तब जैक कहता है कि हम इस गधे से अमेरिका जाएंगे और मन ही मन खुश होने लगता है, क्योंकि आखिरकार अब वो सुपरमैन से मिल पाएगा। वो आदमी उन्हें वो गधा देकर ऊपर वाले से उनके अच्छे के लिए दुआ करता है, क्योंकि उसे पता था कि ये बच्चे अभी नादान हैं और उसे डर था कि कहीं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन वहीं दोनों भाई अमेरिका के लिए निकल चुके थे। तभी जैक कहता है कि उसे अब सुपरमैन से नहीं मिलना। तभी जेम्स कहता है कि सुपरमैन में बहुत सारी शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों से हमारे माँ बाप को फिर से जिंदा कर सकता है।
अब ये सुनकर जैक मान जाता है और जाकर अपने माता पिता की कब्र के पास बैठ जाता है और कहता है कि अब ज्यादा दिन तक आपको इस गर्मी में यहाँ सोने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी अमेरिका से सुपरमैन को यहाँ लेकर आऊंगा जो आप दोनों को जिंदा कर देगा। दोस्तों, शायद आपको यहाँ इस कहानी में नादानी और अकेलेपन की सही परिभाषा समझ में आ रही होगी। खैर, अब वो धीरे धीरे अमेरिका जाने का सभी सामान जुटा लेते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब पूरा गांव उन्हें छोड़ने के लिए आता है, जहां जैक सभी से वादा करता है कि वो सुपरमैन को अपने साथ लेकर वापस आएगा और सभी की दिक्कतों को दूर कर देगा। अब उन दोनों को जल्दी से बस सुपरमैन से मिलना था, तो अब वो घंटों तक गधे पर आगे बिना किसी दिक्कत के ऐसे ही चलते रहते हैं। वही रास्ते में जैक जेम्स को अपनी एक कंप्लेंट बुक दिखाता है जिसमें उसने उन लोगों के नाम लिख रखे थे जिन्होंने उसे हमेशा परेशान किया था, जिसमें एक नाम सद्दाम हुसैन का भी होता है। और जैक उससे नफरत करता है क्योंकि उसने ही वो जंग शुरू करी जिसमें उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, इसलिए वो सुपरमैन से कहकर उसे मजा दिलवाएगा। तभी आगे चलते हुए वो एक जगह रुकते हैं और अपने माइकल जैक्सन को नहलाते हैं और फिर अपना सफर शुरू कर देते हैं, जहां जैक जेम्स से पूछता है कि आखिर ये सुपरमैन कैसे बन गया, उसके पास इतनी शक्तियां कैसे आईं? जहां जेम्स उससे बोलता है क्योंकि उसके फादर सुपरमैन थे इसलिए वो भी सुपरमैन बन गया। अब ऐसे ही 2 दिन चलने के बाद जैक को एक ट्रक दिखता है जिसमें कोका कोला की काफी बॉटल्स रखी हुई थी। अब इतनी सारी कोक देखकर जैक को उसे पीने का मन करता है, तो बड़ा भाई उसका मन रखने के लिए उस ट्रक में चढ़ता है और 2 बॉटल उठा लेता है। लेकिन तब ट्रक चलने लगता है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। जैक बहुत कोशिश करता है कि वो अपने भाई को पकड़ ले, वो माइकल जैक्सन को भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो तो एक गधा है, वो दौड़ कैसे सकता है। अब यहाँ दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। जैक बहुत रोने लगता है और रोते हुए बस आगे चलता रहता है जहाँ तक वो रास्ता जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है और अब वो उसके साथ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी थोड़ा आगे जाने पर जैक को अपना भाई जेम्स दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सब कुछ छोड़कर भागते हुए अपने भाई के पास जाता है और वहीं जेम्स भी उसे देख लेता है, जिसके बाद दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। यहाँ जेम्स अपने भाई के लिए 2 कोक की बोतल लेकर आया था, लेकिन जैक उसमें से आधी कोक उसी बूढ़े आदमी को दे देता है जिसने उसकी मदद की थी। खैर, अब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि उनका सफर बहुत लंबा है। तभी वो चलते चलते थक जाते हैं और फिर देर रात एक जगह जाकर आराम करते हैं, लेकिन सुबह उन्हें जल्दी उठना पड़ता है और फिर वो अपना सफर शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं बॉर्डर पर। वहाँ उन्हें आर्मी ऑफिसर मिलता है जो पूछता है कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है। तभी जैक बोलता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम दोनों अमेरिका जा रहे हैं। अब ये सुनकर सभी ऑफिसर्स हंसने लगते हैं और उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद किसी भी आदमी को ये भरोसा नहीं था कि कोई आदमी गधे पर बैठकर अमेरिका जा सकता है। अब वहाँ से डांट खाकर उदास होते हुए वो दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक स्मगलर मिलता है जो इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवाता था। अब वो भी उन दोनों की बात सुनकर उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन जैक की बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उनकी बात मान लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हें इस गधे को बेचकर जो भी पैसे मिले वो मुझे लाकर दे देना, देन मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा दूंगा। अब दोनों इसी काम में लग जाते हैं और जो भी दाम मिले उसमें माइकल को बेच देते हैं। लेकिन तभी वहाँ जेम्स को अचानक हेलिया दिखती है जो अपनी फैमिली के साथ थी। जेम्स चुपके से उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो अमेरिका गई थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो। हेलिया बताती है कि मैंने सभी से झूठ बोला था, मैं और मेरी फैमिली असल में यहाँ मौसी के घर रहने के लिए आए हैं। जेम्स ये सुनकर काफी रिलैक्स हो जाता है और पूरी रात हेलिया को ही दूर से निहारता रहता है। अगले दिन वो उससे अकेले में मिलता है और उसका नेकलेस वापस कर देता है। दूसरी तरफ जैक जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि जेम्स वहाँ नहीं है, जबकि वो स्मगलर उससे जल्दी वहाँ से चलने को कहता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब जेम्स नहीं आता तो वो स्मगलर जैक को भी वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब जेम्स वहाँ आता है तो जैक उस पर काफी गुस्सा होता है और वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। हमारे पास अमेरिका जाने का कितना अच्छा मौका था, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने वो गवा दिया। जेम्स उसको बताता है कि अब हमें अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हेलिया यही है, वो अमेरिका नहीं गई। ये सुनकर जैक और भी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब तुम अमेरिका सुपरमैन की वजह से नहीं बल्कि हेलिया की वजह से जाना चाहते थे। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। क्योंकि मैं अमेरिका सुपरमैन के लिए जाना चाहता हूँ ताकि वो हमारे पेरेंट्स को जिंदा कर सकें और हम दोनों उनके साथ रह सकें। ये कहते कहते जैक रो पड़ता है, उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अपने छोटे भाई को इतना दुखी देखकर जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक जैक वापस उसी रास्ते पर चल पड़ता है जहाँ से ट्रक्स बॉर्डर को क्रॉस करने वाले थे। वो जैसे तैसे एक ट्रक के नीचे छुप जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है ताकि उसके साथ साथ वो भी बॉर्डर क्रॉस कर सके।
पर ट्रक के चलते ही वो समझ जाता है कि उसका ये फैसला गलत था, क्योंकि उसके हाथ अब फिसलने लगे थे और अगर वो गिरता तो मर जाता। उधर जेम्स भी एक ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है और ठीक वहीं पहुंच जाता है जहां जैक दूसरे ट्रक के नीचे लटका हुआ था। वो जैक के पास जाता है और उसे मनाकर अपने साथ ले आता है, जिसके बाद दोनों दूसरे ट्रक के ऊपर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इस तरह वो अपने सफर का पहला पड़ाव तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे जाने के लिए उनको एक गार्जियन की जरूरत थी। वो इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वो आदमी दिख जाता है जो उनके पिता का दोस्त था। वो आदमी जैसे तैसे उन दोनों के ऊपर तरस खाकर उन्हें एक कार की डिग्गी में बिठाकर वहाँ से चुपचाप आगे की तरफ भेज देता है ताकि वो अपना आगे का सफर पूरा कर सके। लेकिन रास्ते में कार के मालिक को पता चलता है कि डिग्गी में कोई है, इसलिए वो उन दोनों को बाहर निकाल देता है। जेम्स उससे काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो आदमी उन दोनों को पीटने लगता है, जिस वजह से वो दोनों अब वहाँ से भाग जाते हैं और कार वाला वहाँ से निकल जाता है। अब दोनों भाई चलने लगते हैं और तभी जेम्स अपने नक्शे को देखकर अंदाजा लगाता है कि अभी वो एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ कुछ महीनों पहले जंग हुई थी। आगे वो कुछ सोच पाते तब तक देर हो जाती है, क्योंकि जेम्स का पैर एक लैंडमाइन के ऊपर रखा जाता है। वो जैक को बताता है कि मेरा पैर माइन के ऊपर रखा हुआ है और अगर मैंने अपना पैर हटाया तो हम दोनों मारे जाएंगे, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो और गांव में जाकर किसी को मदद के लिए बुला कर लाओ। जैक सोचता है कि उसका भाई मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। जेम्स का पैर वाकई एक माइन के ऊपर रखा हुआ है। ये देखकर जैक फौरन गांव पहुंचता है और लोगों से मदद मांगने लगता है, लेकिन इतने छोटे बच्चे की रिक्वेस्ट किसी को सुनाई नहीं देती, बल्कि वो उसको इग्नोर करते हैं और बेचारा जैक अपने भाई को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो जिसके पास जाता वहीं से उसे भगा दिया जाता। जैक के साथ साथ अब जेम्स की हालत भी धूप और प्यास की वजह से खराब होने लगती है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। वो समझ जाता है कि जैक को मदद नहीं मिल रही होगी, इसलिए मेरा खड़ा रहना बेकार है। इसके बाद वो हिम्मत हार जाता है और अपना पैर वहाँ से हटाने का डिसीजन ले लेता है। पैर हटाने से पहले वो भगवान से माफी मांगता है, क्योंकि उसने अपने भाई को कई बार धोखा दिया और उसकी बात नहीं सुनी, जबकि जैक हमेशा से उसकी हर बात मानता था। उधर बाजार में जैक अपने भाई की जिंदगी की भीख मांग रहा होता है और इधर जेम्स उस माइन पर से पैर हटा लेता है। पैर हटते ही विस्फोट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो माइन डिफ्यूज की जा चुकी थी। अब जेम्स को जैक का ख्याल आता है और वो फौरन उस गांव की ओर भागता है। बाजार के बीचों बीच उसे जैक रोते हुए मिलता है, जो लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। जेम्स जैक को आवाज देता है, जिसके बाद जैक दौड़कर अपने भाई के पास आता है और दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। आज दोनों को एक दूसरे की अहमियत मालूम पड़ चुकी थी। जेम्स को तो अपनी गलती का एहसास पहले से ही हो चुका था, पर जैक को आज समझ आया कि उसके चाचा सही कहते थे कि जब तक उसका भाई उसके साथ है कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैक अपने भाई से कहता है कि मुझे भी अब अमेरिका नहीं जाना, क्योंकि मेरा बड़ा भाई ही मेरा सुपरमैन है। अब दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मूवी में आपको सारे इमोशंस देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है वैसा ही आपने फील भी किया होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देता हूँ। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही बेहतरीन मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।